पीएसएल छोड़कर पाकिस्तान से निकलते ही रोने लगे विदेशी प्लेयर, फिर खाई कसम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। देखिए कैसे विदेशी प्लेयर पाकिस्तान की कर रहे हैं थू थू, स्वीकार नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत और पाकिस्तान का तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान खलबली में है। पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर था, लेकिन उसके बाद सीज फायर के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जहां भारत में आईपीएल खेला जा रहा था तो पाकिस्तान में पीएसएल खेला जा रहा था, और जब माहौल इतने गंभीर हो तो इन दोनों का पोस्टपोन्ड होना भी स्वाभाविक था। अब यहां पर आईपीएल को तो 16 या 17 मई को वापस स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि महज 4 या मैक्सिमम 5 दिन बाद आईपीएल की वापसी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल जो कि पोस्टपोन किया गया था और दुबई में बात कर रहे थे, लेकिन दुबई ने मना कर दिया। पाकिस्तान की औकात इतनी कि दुबई ने मना कर दिया कि हम इस तनावपूर्ण माहौल में पीएसएल को होस्ट नहीं कर सकते। उधर पीएसएल खेल रहे विदेशी प्लेयर जब पाकिस्तान से बाहर निकले तो पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोई क्रिकेटर रोने लगा तो कोई पाकिस्तान न जाने की कसम खाने लगा। हम आपको बताएंगे उनके हालात, जो उन्होंने कहा उसे देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, इंडिया के फैंस, तो वीडियो को लाइक करें, इंडिया को सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं कि पाकिस्तान क्या अपने घुटनों पर आ गया है, क्या पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल चुकी है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। बताते हैं कि ये विदेशी प्लेयर क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल में पीएसएल को स्थगित किया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि पीएसएल को हम यूएई में होस्ट करने वाले हैं। और कहीं न कहीं उसमें खुशखबरी भी उनके लिए छुपी हुई थी, लेकिन उनके लिए वो खुशखबरी बुरी खबरी तब बन गई जब यूएई ने होस्ट करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि तनाव के बीच हम ऐसे माहौल में मंजूरी नहीं दे सकते हैं। शुक्रवार सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के बाकी मैचों को यूएई कराने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने न्यूज एजेंसी से कहा तनाव के बीच पीएसएल के मैच यूएई में कराना मुश्किल है। हम दोनों के बीच तनाव की स्थिति से चिंतित हैं। एक दिन पहले ही भारत के ड्रोन हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पीएसएल मैच रीशेड्यूल किया गया और उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये जो है वो होस्टिंग लेने से यूएई ने मना कर दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं यूएई क्रिकेट बोर्ड से भारत के संबंध अच्छे हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड के हाल ही के सालों में बीसीसीआई के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। भारत के कहने पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत के मैच मेजबानी दुबई ने ही की थी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का मुख्यालय भी है और आईसीसी अध्यक्ष जयसा ने एसीसी कार्यकाल के दौरान एशियाई क्रिकेट परिषद के कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी वहां पर की थी। तो वहां संबंध अच्छे हैं, ऐसे में वो पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएसएल से निकलने के बाद विदेशी प्लेयर ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी एक ऐसे बदतमीज क्रिकेटर हैं जो इंडिया के प्रति बहुत बुरे बुरे बयान देते हुए नजर आते हैं। एक बार इन्होंने शिखर धवन को लेकर कुछ बात करी थी, जिसे देखकर हर भारतीय आग बबूला हो गया था। शिखर धवन ने कुछ ऐसा ट्वीट किया था जिसके रिप्लाई में इन्होंने लिखा, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शिखर। ये कह रहा है शाहिद अफरीदी, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं, जो खुद कहीं न कहीं मांग कर चाय पीने वाले हैं और ये कहते हैं कि आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। इतने बेशर्म और ढीठ है ना ये क्रिकेटर। इसीलिए तो वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट करा और लिखा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और वाकई में वीरेंद्र सहवाग की ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसे बदतमीज क्रिकेटरों को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि घटिया देश ने फिर अपना घटियापन दिखाया तो शिखर धवन उगल रहे हैं आग। शाहिद अफरीदी का अब सूख चुका होगा गला। ये बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वहां पर उचित कदम उठाने की बात हो रही है। तो शिखर धवन ने कहा, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। ये शिखर धवन का ट्वीट है और इससे पाकिस्तान को साफ तौर पर एक्सपोज किया है। घटिया देश घटियापन पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया।
तो वही शिखर धवन लिखते हैं इंडिया टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, भारत माता की जय। लेकिन अब बताते हैं आपको कि ये विदेशी प्लेयर क्या कह रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ी बोले, पाकिस्तान से निकलकर अच्छा लग रहा है। भारत पाक तनाव के कारण एयरपोर्ट पर टॉम करन रोने लगे थे और डैरिल मिचेल ने तो कसम खा ली कि वो पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा। बांग्लादेशी प्लेयर रिशाद ने बताया कि सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड डीजे, टॉम करन जैसे खिलाड़ी जो पीएसएल खेल रहे थे वे पूरी तरह से डरे हुए थे। वे कपकपाए हुए थे पाकिस्तान की वहां हालत को देखकर। दुबई उतरने के बाद डैरिल मिचेल ने मुझसे कहा कि वे ऐसी स्थिति में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सभी खिलाड़ी भयभीत थे और मानो उन्होंने कसम खा ली है कि वे दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंग्लैंड के क्रिकेटर टॉम करन ने तो इस कदर घबरा गए थे कि वे रोने लगे। जब टॉम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद है। इसके बाद वे बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें संभालने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ी थी, ये कहना है जी हाँ रिशाद का, जो अपने टॉम करन के बारे में बताते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि एयरपोर्ट बंद है, तो इसके बाद वे बच्चों की तरह रोने लगे और संभालने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ी। नाहिद राणा काफी तनाव में थे। रिशाद ने बताया कि बांग्लादेशी पेसर नाहिद राणा बहुत चुप थे, वे शायद तनाव में थे। उन्हें लगातार हौसला देता रहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और उम्मीद है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पीसीबी करवाना चाहती थी मैच। रिशाद ने यह भी बताया कि पीसीबी अध्यक्ष शुरू में कराची में पीएसएल मैच कराना चाहते थे, लेकिन मोहसिन नकवी के साथ बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाए जाने के बाद निर्णय बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें कराची में बड़े मैच आयोजित कराने के लिए मनाने की कोशिश की गई। उस समय हमसे ये छुपाया गया कि एक दिन पहले ही 2 ड्रोन हमले हुए थे, जिसके बारे में हमें बाद में पता चला था। कुल मिलाकर ये विदेशी प्लेयर जिन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक विदेशी प्लेयर जो एयरपोर्ट पर ही रोने लगा और उसे संभालने के लिए 2-3 प्लेयर की जरूरत पड़ी, उनसे वो छुपाया गया, वो फिर भी मैच कराना चाहते थे। ये सब कुछ एक्सपोज होने के बाद भला कौन पीएसएल खेलने जाएगा? साफ तौर पर जाहिर है कि जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ विदेशी प्लेयर वही पीएसएल खेलने जाते हैं, उसमें भी वो जो जिनके पास कोई और काम नहीं होता है। तो ये है पाकिस्तान की घटियापन हरकतें, जिसको लेकर काफी बातें हो रही हैं। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?